हेलो एवरीवन। आज हम वसंत भाग 3 के अर्थात कक्षा 8 के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पाठ है पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो बदलू है जो कि मनिहार है, मनिहार अर्थात कि चूड़ी बनाने वाला, ठीक है। इसी के बारे में पूरी यह जो कहानी है वह इसी के बारे में है। यह जो बदलू है यह कांच की चूड़ियाँ न बना करके लाख की चूड़ियाँ बनाता था और बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और अपने गांव में बेचता था। लेखक जो हैं वह लेखक अपने गांव में जाते थे। तो कहाँ जाते थे? अपने मामा के घर जाते थे। अपने मामा के घर जब वो जाते थे तो वहाँ पे वह इस मनिहार को चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे और सोचते थे कि यह जो है इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ कैसे बना लेते हैं। लेखक अपने मामा के घर जाकर के घंटों इस व्यक्ति के पास बैठे रहते थे और उनकी कलाकारी को देखते रहते थे। शुरू करते हैं हम आज का पाठ, जो कि हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। इसके पहले का भाग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अर्थात कि यह जो मनिहार है जिसका नाम बदलू है, इसे जो है कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अगर ये किसी को देख लेता था, किसी भी महिला को चूड़ी पहने हुए कांच की, तो बहुत ही नाराज़ होता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता। लेखक कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है इसे जो है लाख की चूड़ियाँ बनाना बहुत पसंद है, लेकिन यह जो है मेरे साथ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, यह जो बदलू है, और पूछते हैं कि शहर के बारे में कि वहाँ पे क्या होता है। और वो बताते हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने पतियों के साथ जो है हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर घूमती हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर का माहौल बहुत ही अलग है और हमारे गांव का माहौल बहुत ही अलग है। वहाँ की महिलाओं की कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं, जिससे कि वह कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं और लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करती हैं। लेखक जो कहते हैं कि उन्हें जो है बदलू उनकी बहुत खातिरदारी करता था और जो उनकी गाय है जब वो दूध देती थी तो उसकी मलाई बचा करके बदलू जो है लेखक के लिए रखते थे और उनके जो आम की फसल होती थी उसके फल भी वो खाते थे। आगे देखते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई अर्थात कि ट्रांसफ़र हो गया, उनका स्थानांतरण हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया।
इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पलट पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अर्थात कि यह जो लेखक हैं उनकी बहन को चोट लग गई थी फिसलने के कारण, और जो चूड़ियाँ थी वह उनकी कलाई में घुस गई थी, तो घर में किसी के ना रहने के कारण ही उन्हें ही उसका ध्यान रखना पड़ा, मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब जा कर के उन्हें बदलू काका की याद आई, और जब उन्हें बदलू काका की याद आई तो वह जो है अपने बदलू काका से मिलने उनके घर गए। लेकिन घर गए जब तो उन्होंने जब काका को पुकारा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि अब लेखक बड़े हो चुके थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है जब उनसे कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका, तो उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें नहीं पहचान रहे थे। फिर जब उन्होंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तब उन्होंने उन्हें पहचाना। आगे कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो है थोड़ा ध्यान से देखा इधर उधर, लेकिन मुझे उनका जो छोटा सा कारखाना उन्होंने बनाया हुआ था अपनी चूड़ियाँ बनाने के लिए, वो दिखाई नहीं दी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेखक कहते हैं कि यह जो काम था वो मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया है, क्योंकि जो है अब कोई लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करता। और वो कहते हैं कि ये जो मशीनी युग आ गया है, आधुनिकीकरण का युग आ गया है, इसमें हर काम तो मशीन से होता है, तो फिर कांच की चूड़ियाँ जो है मशीन से ही बनती हैं, उसे तो हाथ से बना नहीं सकते। तो इसलिए वह जो है अपने लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद कर देते, क्योंकि उसे अब कोई पसंद नहीं कर रहा था, उसकी जो लोकप्रियता थी वो कम हो चुकी थी। लेकिन काका बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ
देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने जब बदलू को जो है ध्यान से देखा तो वह बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उनका शरीर बहुत ही ढीला हो चुका था, ढल चुका था उम्र के कारण, और उनके माथे पर नसें उभर आई थीं। तो उन्हें खांसी आ रही थी बदलू काका को। तो जो लेखक हैं वह जो सोचते हैं कि इन्हें दमा तो नहीं है, तो जो बदलू काका है वो समझ जाते हैं कि ये इनके मन में ये सवाल आया है। तो वो उसको उनकी शंका को दूर करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, बस थोड़ी सी खांसी है, मौसम के हिसाब से वो कुछ दिन में चली जाएगी। फिर जो है यह लेखक हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं कि बताओ ये जो मशीनीकरण का जो युग आ गया है, मशीनी युग, इससे कितने लोगों के व्यवसाय, कितने लोगों की नौकरियां, कितने लोगों का काम छूट गया होगा। आगे, अच्छी है लला, अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक कहते हैं कि अपनी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो है बदलू काका अपनी बेटी को बुलाते हुए कहते हैं कि इनको आम खिलाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने आम बहुत खाया है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी कि वक्त। ये जो बदलू काका हैं वह जो है लेखक की तरफ व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो बहुत सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेखक ने जब रज्जो के हाथ को देखा तो उसमें जो चूड़ियाँ थी वो लाख की थीं और वह उसके हाथों में बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं कि जो है यह बदलू है, उसका आत्मविश्वास तो नहीं गया था, परंतु वह उसकी जो काम करने का जो तरीका था, जो वह काम करता था, वह बंद हो गया था, क्योंकि मशीनी युग के कारण जो है यहाँ पर सभी काम मशीन से होने लगे। तो फिर चूड़ियाँ भी मशीन से बनने लगी और हाथ की बनाई लाख की चूड़ियों का प्रचलन कम होने लगा। यह हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये जो 4-5 हैं इनका भी आप प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा।